हम ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, एक के बाद एक दिन बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हमने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बल्कि आप देखिए, तेहरान में स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इजराइल की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है, ये तो अभी आपने ट्रेलर मात्र देखा है, अभी धमाके और तेज होते हुए आपको दिखाई देंगे। इधर ईरान किस ओर से उनके विदेश मंत्री ये क्लियर कर चुके हैं कि हमें अधिकार है कि हम अपनी सुरक्षा करें और उसी सुरक्षा के लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। और इधर ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं वहां पर वो हमले लगातार करता रहे मिडिल ईस्ट में। इसमें हमके बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान अब नई मिसाइल दागेगा। IRGC ने नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती की है, घोषणा कर दी है। IRGC की ओर से दावा किया गया कि अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी गई। सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल से ईरान खूब तबाही मचा रहा है। महायुद्ध का 8वां दिन, और अब आपको इस जंग से जुड़ी अब तक की अपडेट हम देते हैं कि ईरान मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इधर इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को बनाया है निशाना। हम आपको 8 जो अपडेट्स हैं वो दिखा रहे हैं। इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट, ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, लगातार हमला कर रहा है। हर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जहाज पर ड्रोन से हमला क्लियर कर दिया गया था, यहां से कोई गुजरेगा हम हमला करेंगे। 50 से ज्यादा विमानों से बमबारी से खामनेई का जो बंकर है वो भी तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना का किस तरीके से ईरान पर लगातार हमले जारी। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी ये हमला देखने को मिला है। इजरायली हमले में ईरान के अफसर की जान गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी है। 8 दिन में ये बड़े डेवलपमेंट्स देखे गए। इधर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान लगातार हमले तेज कर रहा है। उसने युद्ध में अपनी घातक मिसाइलों से प्रहार करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच में ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की ललकार ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। बदले की आग में सुलगता ईरान, न सीज फायर न सरेंडर, सिर्फ युद्ध भयंकर। तेहरान की ललकार, इजराइल पर क्लस्टर वार। महायुद्ध में ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की आग में जल रहा ईरान सब कुछ तहस नहस करने पर आ गया है। ईरान पर न अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी का असर होता दिख रहा है, न ही उसे इजरायली अटैक की कोई परवाह है। वो बस प्रतिशोध की आग में विध्वंसक पलटवार करने में जुट गया है, जिसकी बानगी 6 मार्च को देखने को मिली, जब ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया और हालात इस कदर गर्मा गए कि पूरा पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। इस बीच ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली ललकार लगाई है। लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट होते दिखाया गया और कैप्शन में उनकी चेतावनी, वे तूफान बोते हैं तो तूफान ही काटेंगे। अली लारिजानी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हथियार डालने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नेताओं के तेवर बदले हुए हैं, ज्यादा सख्त, ज्यादा तेज और बिल्कुल न पीछे हटने वाले। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद से अली लारिजानी का नाम बेहद चर्चा में है। ये वो शख्स हैं जो सालों तक ईरानी सिस्टम का शांत, संभला हुआ और तर्कसंगत चेहरा माना जाता है, जिसने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर किताबें लिखी, जिसने पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत की और ईरान की विदेश नीति
और सुरक्षा नीति पर उसकी गहरी पकड़ है। लारिजानी को अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े आलोचकों में माना जाता है। अली लारिजानी के बाद आग में घी डालते हुए ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने भी ट्रंप पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान के नेतृत्व बदलाव की बात करते हैं, जबकि वो न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran and assassinating other countries. क्लस्टर बम अटैक, लारिजानी की ललकार और ट्रंप पर तीखे हमले से अब एक बात तो तय है कि ईरान अभी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका है और इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक सिर्फ ट्रेलर मात्र ही था। ईरान के तरकश में अभी और घातक मिसाइलें और हथियार बाकी हैं, जिनका इस्तेमाल कर ईरान पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचाने को तैयार है। युद्ध के बीच एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया। अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। फॉक्स न्यूज चैनल का यह बहुत बड़ा दावा है। किस तरीके से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इन सबके बीच में अमेरिका अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। और यहां आप देखिए कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की ओर से भेजा जा रहा है। पश्चिम एशिया में इस कैरियर की तैनाती होगी। यह दावा फॉक्स न्यूज की ओर से किया गया है कि अमेरिका एक और यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करने जा रहा है। यानी कि जो ट्रंप कह रहे थे कि अगर बातचीत नहीं की गई, सरेंडर नहीं किया गया, तो ये हमले और तेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, ईरान पर होते हुए हमले इस जंग को और ज्यादा घातक बना रहे हैं। तो ईरान पर अगले 24 घंटे भारी होंगे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और ईरान से भीषण जंग के बीच अमेरिका ने अपने एक और महाबली को समंदर में तैनात कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को युद्ध के लिए भेजा है। और अब अमेरिका ने अपने महाबली समंदर के राजा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को समंदर का राजा माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सैन्य क्षमता बढ़ाएगा। अगर इसकी क्षमता की हम बात करें तो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर 80 से 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वायु और नौसैनिक मिलाकर 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती हो सकती है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 2 परमाणु रिएक्टर से लैस है और इस पर अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश लंबे वक्त तक समंदर में तैनात रहने में सक्षम माना जाता है और समंदर में इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे समंदर का राजा कहा जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल का कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इजराइल पर ईरान लगातार जो उसके पास मिसाइल्स हैं वो दागने का काम कर रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर एक साथ ये कई मिसाइल्स हैं जिनसे हमला किया है। कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा हालांकि इजराइल की ओर से किया गया है।